दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 23 अप्रैल 2024 हनुमान जयंती के दिन बस चुपचाप कर लेना 2 लौंग और 3 कपूर का महा उपाय हनुमान जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, 23 अप्रैल को हनुमान जयंती पड़ने जा रही है और इसी दिन चैत्र पूर्णिमा भी पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये हनुमान जयंती का समय पूरे 124 वर्षों पश्चात आया है, क्योंकि इस दिन 61 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें मंगल योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे योग बन रहे हैं। और इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, आप किसी भी वेद पुराण को, ग्रंथ को उठाकर देखें तो आपको यही पता चलेगा कि एक साल में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, किंतु इनमें सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि यदि किसी को माना जाता है, वह चैत्र पूर्णिमा तिथि को माना जाता है, जिसका हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष खास महत्व होता है। दूसरी तरफ हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन लोग पूरे दिन का व्रत रखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं ताकि उनको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। किंतु किसी कारणवश यदि आप इस हनुमान जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते है, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते है, किंतु यदि आप तंत्र शास्त्र के अनुसार 2 लौंग और 3 कपूर का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं, तो यकीन मानिए हनुमान जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे वह संतान प्राप्ति के लिए हो, धन प्राप्ति के लिए हो, नौकरी प्राप्ति के लिए हो, या कैसी भी इच्छा हो, वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग और कपूर का उपाय करके आपको हनुमान जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए, जो लौंग होती है वह हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है, क्योंकि लौंग का आकार बिल्कुल ही हनुमान जी के शस्त्र गधे की तरह होता है। वेद पुराणों में यहां तक लिखा हुआ है कि लौंग में हनुमान जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। दूसरी तरफ जो कपूर होती है, उसको हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी पूजा में कपूर का इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। दोस्तों, हनुमान जयंती जब भी मंगलवार के दिन पड़ती है, तब उस जयंती का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व होता है। और साल 2024 में 23 अप्रैल को पड़ने वाली हनुमान जयंती मंगलवार को पड़ रही है। यानी कि दोस्तों, इस हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा के दिन यदि आपने चुपचाप तंत्र शास्त्र के अनुसार लौंग और कपूर का उपाय करेंगे, तो हनुमान जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन का हर कष्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, बल्कि जीवन में एक चमत्कारी है सकारात्मक बदलाव आएगा। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी महाराज एक संकट मोचन देवता है। वेद पुराण में लिखा हुआ है कि हनुमान जी महाराज यदि एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का खुद काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान जी महाराज उस व्यक्ति के हर कष्ट को हर लेते हैं। इसीलिए बस आपको 23 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के सबसे प्रिय चीज लौंग और कपूर का उपाय करना है, और यकीन मानिए तुरंत ही हनुमान जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय हनुमान जी महाराज की जय। सबसे पहला उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं, जो आपको हनुमान जयंती के दिन करना है, धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस हनुमान जयंती के पश्चात हनुमान जी की कृपा से आप करोड़पति बन जाए, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में इतना धन आ जाए, फिर आपको धन की कमी ना हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस हनुमान जयंती के दिन आपको एक लाल कपड़ा लेना है
उसमें आपको 4 लौंग, 3 कपूर और एक मुट्ठी धनिया डालना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दोस्तों, एक लाल कपड़े में 4 लौंग, 3 कपूर और एक मुट्ठी धनिया डालना है, क्योंकि धनिया का संबंध धन से होता है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में जब भी दिवाली या धनतेरस की पूजा होती है, तो हर हिंदू भाई बहन एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं। उसकी पूजा करके उसको अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देते हैं, क्योंकि इस उपाय से घर में धन की वृद्धि होती है। दूसरी तरफ जो लौंग और कपूर होते हैं, वह हनुमान जी की पूजा में जब भी इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है, स्वीकार हो जाती है। अब 3 चीजों को आपने जो लाल कपड़े में रखा है, इस लाल कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और पोटली को मंदिर ले जाना है। मंदिर जाने के पश्चात सबसे पहले आपको हनुमान जी की प्रतिमा के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ने के पश्चात हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। 108 की संख्या हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है, बीज मंत्र है ओम हनुमते नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, ओम हनुमते नमः। अब इस पोटली को आपको हनुमान जी के दाएं चरण से छुआ लेना है और इस पोटली को लाकर अपनी अलमारी में तिजोरी में, जहां आप अपना पैसा रुपया रखते, वहां पर रख देना। केवल इतना उपाय यदि आपने इस हनुमान जयंती के दिन कर लिया तो यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो हनुमान जी के आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी। यह पोटली आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस पोटली जैसे ही आप अपनी अलमारी में तिजोरी में रखेंगे, आपकी अलमारी और तिजोरी सदैव नोटों की गड्डियों से भरी हुई रहेगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों। अगला उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आपके घर पर कोई व्यक्ति है जो बहुत बीमार है, जिसका आप करा करा कर थक चुके हैं, किंतु कोई लाभ उस बीमार व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, तो एक काम कीजिएगा। इस हनुमान जयंती के दिन उस बीमार व्यक्ति को आपको हनुमान जी के मंदिर ले जाना है। मंदिर जाने के पश्चात आपको 3 लौंग और 2 कपूर को उस बीमार व्यक्ति के सर से टच करा लेना है और ये 3 लौंग और 2 कपूर को आपको अपने हाथ में पकड़ना है और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यदि आपको हनुमान चालीसा नहीं आती है तो किसी भी पूजा घर में आपको हनुमान चालीसा की पुस्तक मिल जाएगी, उससे भी आप चालीसा का पाठ पढ़ सकते हैं। अब आपको इसी 3 लौंग 2 कपूर को पीतल के पात्र में जला देना है। केवल इतना उपाय यदि आपने ये हनुमान जयंती के दिन कर लिया तो जो भी बीमार व्यक्ति आपके घर पर है, उस बीमार व्यक्ति की हर परेशानी, दुख और दोष को ये 3 लौंग और 2 कपूर अपने साथ लेकर जल जाएंगे। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ जो हनुमान जयंती के दिन किया जाए तो कभी खाली नहीं जाता है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर पर रोज लड़ाई होती है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति का वास है। तो एक काम कीजिएगा, इस हनुमान जयंती के दिन सूर्यास्त को किसी भी पीतल के पात्र में आपको 3 लौंग और 2 कपूर जलाना है और इसी का धुआं पूरे घर में आपको दिखाना है। केवल इतना उपाय आपने इस हनुमान जयंती के दिन कर लिया तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा के वास होता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। अप्रैल हनुमान जयंती के दिन बस अपने गले में पहन लेना। इस पौधे की जड़ जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति हनुमान जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपका भाग्य हो जाएगा। 7वें आसमान पर धन दौलत पीछे पीछे चली आएगी। आपके जो भी व्यक्ति हनुमान जयंती के दिन अपने गले में इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, उस व्यक्ति को दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति बनने से नहीं रोक पाती है। इस पौधे की जड़ करने के पश्चात एक व्यक्ति को साक्षात हनुमान जी का वह आशीर्वाद मिल जाता है, जिसके पश्चात एक व्यक्ति के मुट्ठी में दुनिया आ जाती है, बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ किए। मात्र हनुमान जयंती के दिन इस पेड़ की जड़ को
जो भी व्यक्ति अपने गले में धारण कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हनुमान जी महाराज को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है। ये पौधे की जड़ नहीं, स्वयं हनुमान जी महाराज के चरण है। हनुमान जी महाराज का विशेष शुभकारी, मंगलकारी आशीर्वाद है। दोस्तों, मैं गरुड़ धर्मार्थ का ओनर खुद 23 अप्रैल को इस पौधे की जड़ को धारण करने वाला हूं, और मैं भी चाहूंगा कि आप लोग शिव पुराण के अनुसार इस पौधे की जड़ को आने वाली इस हनुमान जयंती में अपने गले में धारण कर लें। दोस्तों, केवल इतना उपाय यदि आपने इस हनुमान जयंती के दिन कर लेंगे तो यकीन मानिए, आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, मान लीजिए आप बहुत समय से बीमार पड़े हुए हैं, आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपका भाग्य